अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 67 पर है। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d देन शो दैट कि अगर आपके पास a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d ये गिवन हो। पिछले में हमने ये प्रूव करना था, इसमें ये गिवन है। तो वो कहता है कि फिर आप ये शो करें कि दिस इज़ इक्वल टू दिस, यानी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड क्या हैं, इक्वल। उसके लिए हम के मेथड इस्तेमाल करते हैं। के मेथड क्या है कि आपके पास जो गिवन रेशो है उसे ये फॉर्म दीजिए ए ओवर, क्योंकि आपको पता है ए रेशो बी को ए ओवर बी और सी रेशो डी को सी ओवर डी लिखा जा सकता है। तो लेट दिस इज़ इक्वल टू के, इसको हमने के इक्वल कर लिया तो ईच वन इज़ इक्वल टू के। ए ओवर बी इज़ इक्वल टू के, सी ओवर डी इज़ इक्वल टू के। अब ए को इधर ही रहने दें, बी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए की आपके पास ए का सब्स्टिट्यूट बी के आ गया और सी का सब्स्टिट्यूट डी के आ गया। यानी जो गिवन क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ आपने बी के पुट करना है, और जहाँ डी लिखा हुआ है वहाँ आपने सी लिखा हुआ है वहाँ क्या पुट करना है, डी के पुट करना है। तो देखें गिवन क्वेश्चन में ए की जगह हमने बी के पुट किया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, जहाँ सी लिखा हुआ था वहाँ डी के पुट किया। अब गौर करें कि दोनों में से इन दोनों में से बी कॉमन, यहाँ से बी कॉमन, यहाँ से डी कॉमन, यहाँ से डी कॉमन, तो आपके पास ये चीज़ ये फॉर्म आ जाएगी ये। अब बी से बी और डी से डी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ़्ट और राइट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब एक और पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 को कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको लिखिए कि गिवन आपके पास है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो दिस इज़ इक्वल टू आप के ले लो, या लेट दिस इज़ इक्वल टू के। तो अब आपके पास a इज़ इक्वल टू बी के और c इज़ इक्वल टू डी के, यानी कि जहाँ a लिखा है वहाँ b के पुट करें और जहाँ पे c लिखा हुआ है वहाँ d के। a की जगह देखें a स्क्वायर है तो b स्क्वायर और k स्क्वायर आएगा, तो c की जगह d के पुट करें, स्क्वायर है तो c स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए b से b कैंसिल हुआ के, यहाँ गौर से देखें कि आप के स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए। जब के स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बी स्क्वायर और प्लस ये बी है, बी स्क्वायर, तो अब बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। के स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके के इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आपके पास a ओवर b इज़ इक्वल टू सी ओवर d इज़ इक्वल टू ई ओवर एफ, ये फॉर्म उसने पहले से दे दी है। तो शो करें कि लेफ़्ट और राइट इक्वल है। तो आप इसी तरीके से पिछले क्वेश्चन की तरह के लेट दिस इज़ इक्वल टू के, सो ईच वन इज़ इक्वल टू के, ये तीनों के इक्वल हो जाएंगे। फिर आप a इज़ इक्वल टू बी के, यानी a को रिप्लेस करेंगे b के से, c को रिप्लेस करेंगे d के से और e को रिप्लेस करेंगे f के से। तो ये देखें क्वेश्चन में हमने किसको a c e को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी a c और e को रिप्लेस करना है, b d f इनको नहीं रिप्लेस करना। ठीक है, तो अब देखें कि मैंने a की जगह क्या पुट किया, b के, और c की जगह क्या पुट किया, d के, c की जगह d के और e की जगह f के, ऐसे ही यहाँ f के और b के। अब गौर करें k और k का क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर, k और k का स्क्वायर, k और k का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब के स्क्वायर इसमें से कॉमन निकालें तो ये जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की। अब राइट हैंड साइड देखिए, हमने देखें कि a की जगह b के, c की जगह d के और e की जगह f के पुट किया। अब के क्यूब बन जाएगा और b d f ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। अब होल पावर है 2/3, 3 और 3 कैंसिल तो स्क्वायर, तो
के स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर, दैट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखें कि इस तरीके से आप 3.6 को कंप्लीट करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर आपके पास 3.7 जो कि इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है, पेज नंबर 69 पे है। तो ये नई एक्सरसाइज नहीं है। 3.8 जो आपके पास 2 एक्सरसाइज थी और 3.5 एक्सरसाइज थी, ये सेम ऐसी ही थी, ठीक है। यानी उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन हमने यूज़ किया था। तो देखें क्वेश्चन क्या है आपके पास, द सरफेस एरिया एस ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर and s is equal to 16 pi when r is equal to 2, find r when s is equal to 36 pi। तो देखें कि वो कह रहा है कि s यानी कि सरफेस एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली वेरीज डायरेक्टली एज यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको जो है ना प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल में चेंज करने के लिए कांस्टेंट हम इस्तेमाल करेंगे कि ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। एस की जगह आप 16 पाई पुट करें और आर की जगह 2 पुट करें ताकि हम क्या करेंगे के की वैल्यू निकाल सकें। तो ये 2 2 ज़ार 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास के की वैल्यू 4 पाई आ जाएगी, ठीक है। अब देखें कि वो कहता है नेक्स्ट में लास्ट में कि व्हेन आर फाइंड जो है ना फाइंड आर व्हेन एस इज इक्वल टू दिस। तो देखें के की वैल्यू हमारे पास 4 पाई है और एस की क्या है 36 पाई, हमने आर फाइंड करना है। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 को मैंने दोबारा से लिखा है, एस की जगह 36 पाई मैंने पुट किया और के की जगह 4 पाई पुट किया। अब ये 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 1 ज़ार 4 9 ज़ार, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। तो जो है ना आपको आर स्क्वेयर नहीं आपको आर रिक्वायर्ड है, तो आर इज़ इक्वल टू +-3, लेकिन आप पॉजिटिव 3 कंसिडर करेंगे क्योंकि लेंथ है रेडियस है, तो रेडियस जो है ना लेंथ को शो करता है, तो वो क्या आएगी आपके पास पॉजिटिव आएगी। आर इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आर इज़ इक्वल टू +3 आ जाएगा। नेगेटिव आप इसको नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस है लेंथ है, नेगेटिव नहीं होगा। इसी का एक और क्वेश्चन भी करवा देती हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। वो कहता है इन हुक्स लॉ, फिज़िक्स में आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा। इन हुक्स लॉ द फोर्स अप्लाइड टू अ स्ट्रेच अ स्प्रिंग, कि एक स्प्रिंग को खोलने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए, उसे खोलने के लिए एक फोर्स अप्लाई की गई है जो कि वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन एंड एस एंड एफ is equal to 32 pound when s is equal to 1.6 inch. Find s when f is equal to this and find f when s is equal to this। यानी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है s के, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। तो देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमने इक्वलिटी में किया तो के कांस्टेंट आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो एफ़ आपने 32 पुट करना है और एस आपने 1.6 पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखें कि ये चीज़ आपके पास आ गई। तो इसे आप लिखेंगे कि 1.6 डिवाइड हुआ, पॉइंट ख़त्म किया, ऊपर 10 आया, सिंप्लीफाई करें के इज़ इक्वल टू 20 आ गया, के इज़ इक्वल टू 20। अब फर्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, एस आपने फाइंड करना है और एफ़ आपको यानी कि फोर्स जो है वो 50 दी हुई है आपको, के अभी हमने कैलकुलेट किया है 20। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट करना है एफ़ और के की वैल्यू। तो एफ़ आपके पास 50, के आपके पास 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एस इज़ इक्वल टू 2.5 आपके पास इन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें सेकंड में आपने क्या करना है, गौर से देखें कि एफ़ आपने फाइंड करना है जबकि एस आपको दिया हुआ है। एफ़ आपने फाइंड करना है जबकि एस आपको ये दिया गया है। तो एफ़ इज़ इक्वल टू के एस, यानी अगेन हम ये फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखें कि आपके पास एफ़ कितना है 20 और एस अभी हमने लिखा है 0.8। पॉइंट ख़त्म करें, 10 1 ज़ार 10 2 ज़ार, तो 8 2 ज़ार 16 पाउंड्स आ जाएगा, यानी फोर्स जो है वो 16 पाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इस एक्सरसाइज के सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें डायरेक्ट और इन्वर्स ही इस्तेमाल हो रहा है, जैसे 3.2 और 3.5 में हमने किया है।
ठीक है, इस तरह आपका ये यूनिट हो गया कंप्लीट। आगे हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।